नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर 1,76,000 वोटों से जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं और ऐसे वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं फिर से उनसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। वैसे में ये जो पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर आजाद के फेवर में जा रहा है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने संसद के साथ साथ अब विधानसभा चुनाव की तरफ भी रुख कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद अब करहल सीट और बिजनौर सीट से अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है या भारतीय जनता पार्टी को उतरने से उनके नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दलित वोटर्स उनके साथ जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद का जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो केवल दलित वोटर तक ही नहीं सीमित है, जिसमें उनकी जो पैठ है वो दलित के साथ ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी तमाम ऐसे अन्य वर्ग हैं जिनके ऊपर चंद्रशेखर आजाद का दबदबा दिखाई देता है। लेकिन इस बार के उपचुनाव में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद करहल सीट पर अखिलेश यादव के प्रत्याशी को मात दे पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके पहले जब नगीना सीट को लेकर कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी तो चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव को पूर्ण समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश में अनबन होती है और अखिलेश यादव वहां से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार देते हैं और चंद्रशेखर आजाद को दरकिनार कर देते हैं। और वही सिचुएशन अब देखने को मिल रही है करहल सीट को लेकर, बिजनौर सीट को लेकर। अगर ऐसा कुछ होता है तो अखिलेश यादव किस तरीके से समीकरण बनाते हुए नजर आएंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद को साइडलाइन करेंगे या उनको अपने खेमे में लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो इसके चंद्रशेखर आजाद मायावती का भी गेम बिगाड़ सकते हैं। मायावती अगर इन सीटों पर उपचुनाव के लिए उतरती है तो कहीं ना कहीं मायावती को फिर से बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि नगीना सीट पर मायावती को बहुत कम मार्जिन से वोट मिले। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर मायावती को झटका दिया। अब ऐसे में 9 सीटें हैं, अगर 9 सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशी उतारते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी उतारते हैं और इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में होती है तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर देखा जाएगा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में पल्लवी पटेल है, अनुप्रिया पटेल, ऐसे तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं जो चाहेंगे कि इस उपचुनाव में उनके प्रत्याशी उतरे। ऐसे में फिर से वही स्थिति लोकसभा चुनाव वाली बनती हुई नजर आएगी, एक दूसरे का वोट काटते हुए नजर आएंगे। तो क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जो जातीय समीकरण है करहल सीट और बिजनौर सीट पर उसको साधने की पूरी तैयारी में है या अखिलेश यादव को चुनौती देना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद का क्या रुख रहेगा। 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे या फिर इस उपचुनाव में ये साबित कर देंगे कि लोकसभा सीट ही नहीं वो जीत सकते हैं, बल्कि चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, सबके लिए वो सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।